हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आर यू ओके? फाइन है सब? देखिए, आज का जो सेशन रहेगा अपना, उसमें नेक्स्ट उसी को फॉरवर्ड करेंगे डी वर्ड, डी लेटर को ही। डी लेटर के अपने अबाउट 2 to 3 वीडियो हो चुके हैं। ये जो आज का जो सेशन रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा डी के जो लेटर हैं उसके ऊपर। तो देखिए, फोकस करेंगे आज का जो पहला जो वर्ड है वो क्या है? डोलोरस। देखिए, वर्ड को फोकस करेंगे एक बार। क्या है डोलोरस? इसकी सबसे पहले अपन की समझते हैं। देखो क्या है इसकी की है डॉलर। डोलोरस में क्या सेंस आ रहा है? डॉलर का देखो सेंस आ रहा है क्या? डोलोरस डॉलर, डोलोरस डॉलर। अब मान लीजिए इंडिया की करेंसी है रुपी और यूएसए वगैरह इनकी करेंसी है डॉलर। अब $1 के अंदर रुपया पहुंच गए अबाउट 70 to 80 रोटेट होते रहते हैं। तो उससे अपन क्या होते हैं? हेरेसमेंट होते हैं। जैसे जैसे डॉलर का जैसे इंक्रीमेंट होता है, जैसे जैसे $1 पहले स्टार्टिंग में था, $1 इक्वल टू 1 रुपी था। अब ऐसा होते होते जो डॉलर है वो आ चुका है अबाउट 80 रुपए के आसपास। तो वो क्या एक तरीके से वो एक सैडनेस ही अपने लिए, इंडियन जो पीपल है उनके लिए सैडनेस ही है कि रुपया तो वैसा का वैसा रह गया। जैसे डॉलर है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। सोचिए एकदम जो फीलिंग है वो किसकी होगी? सैडनेस की हो गई। तो याद करने का तरीका क्या हुआ? डोलोरस का मीनिंग किससे लगाएंगे? डॉलर से। डोलोरस डॉलर। अब देखिए इसे वर्ड का मीनिंग का फोकस क्या करेंगे तो क्या होगा? फीलिंग और शोइंग ग्रेट सैडनेस। कोई भी जैसे सैडनेस हो उसको फील करना या उसको क्या करना, उसको शो करना। मतलब टोटली कंप्लीटली क्या है? नेगेटिव सेंस है। देखो पूरा क्या है? नेगेटिव सेंस है। मैंने आपको काफी बार डिस्कस कर चुका हूं कि दो ही बातें होंगी पूरी वोकैब के अंदर, इवन पूरी इंग्लिश के अंदर, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो जो डोलोरस जो सेंस है वो क्या है? नेगेटिव सेंस वर्ड है। किसी को एक तरीके से क्या करना? सैडनेस शो करना। अब फोकस करेंगे इसके सिनोनिम्स के ऊपर। तो जो काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, अबाउट 20 सिनोनिम्स इसके इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही ये अब इंग्लिश वोकैब के अंदर काफी ऐसे वर्ड होते हैं जिनके सिनोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए पहला जो सिनोनिम है वो क्या है? देखो यहाँ पे वो है ग्लूमी। अब ग्लूमी ऐसा वर्ड है जो दिखने में तो क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट का लग रहा है, ग्लूम होना, ब्राइट होना। ऐसा नहीं है माय डियर, ये टोटली क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ग्लूमी का मतलब किसमें हो गया? एक तरीके से डार्क से हो गया। डार्क साइड ऑफ द एनी इवेंट, डार्क साइड ऑफ एनी फेज, ये क्या हो गया? ग्लूमी हो गया। पूरा का पूरा क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। सारे के सारे फोकस करेंगे वो क्या है? सारे सिनोनिम्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखो मोरोस। मोरोस भी आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। किसी भी चीज से दुखी होना या किसी भी चीज का सोरो होना। मेलानकोली देखिए काफी बार यूपीएससी एंडे के अंदर रिपीट होने वाला वर्ड है मेलानकोली। किसी भी चीज से अपने को निराशा होना, होपलेस हो जाना, उससे क्या हो गया? मेलानकोली बोलेंगे उसको। नेक्स्ट होता है क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी इवेंट का ऐसा उससे कोई अपने को न्यूज मिली सैड की या उससे अपन सैडनेस फीलिंग हुई, वो क्या हुआ? क्रेस्टफॉलन हो गया। एक सडन इवेंट में ऐसा हो गया तो वो क्या हो गया? क्रेस्टफॉलन हो गया। नेक्स्ट है बॉयफुल। ये भी अगेन नेक्स्ट सिनोनिम सैडनेस का मीनिंग है। मॉर्नफुल। मॉर्नफुल को अपन देखें तो पश्चाताप करने से भी होता है। किसी भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई या ऐसा कोई भी ऐसा बैड इवेंट हो चुका हो, उसके लिए मैं वर्ड को बोलूंगा अगर मॉर्नफुल तो 100% अप्लाई होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है फॉरलॉर्न। देखो FORLOR। पिछली बार जो यूपीएससी एनडीए का एग्जाम लगा था 2018 के अंदर, तब ये वर्ड है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन में था सिनोनिम्स के अंदर कि फॉरलॉर्न का सिनोनिम क्या हो गया। उसके अंदर आपको ऑप्शन देखे थे क्या क्या थे? डिसमल था, डिटेरेंट था, डोलोरस था और एक और था उसका नाम है डिसगस्टिंग भी था। तो उसमें पूछा था कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम है वो कौन सा है। आपको किस पे टिक मार्क करना था? जो डॉलर्स जो वर्ड है ऑप्शन शायद सी या डी में था, उसको टिक मार्क कर देना था। तो फॉरलॉर्न को भी अपन काफी इंपॉर्टेंट समझेंगे यहाँ पे। यूपीएससी एनडीए के अकॉर्डिंग मेलानकोली भी इंपॉर्टेंट है, मोरोस भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और याद रखना, जो ग्लूमी जो वर्ड है वो आपको दिखने में पॉजिटिव एस्पेक्ट का लग रहा हो, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वर्ड है। इसका मीनिंग होता है डार्क साइड। कोई भी ऐसे भयंकर ऐसे होता है जैसे विनाश वगैरह, वो सैडनेस हो गया, वो होता है ग्लूमी वर्ड। अब ये तो हो गए आपके ऐसी सिनोनिम्स है वो। अब इसके ऐसे जैसे डोलोरस में डी जो लेटर से स्टार्ट हुआ है, वैसे ऐसे सिनोनिम्स से फोकस करेंगे जिससे मैंने कलेक्शन किया उनका, जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं और सबका मीनिंग भी क्या है? नेगेटिव सेंस का है। देखो डिसमल, बहुत ही बुरा, डी आ रहा है स्टार्टिंग में। डोलफुल, जैसे डोलोरस है वैसे डोलफुल है, दुखी। डिसोलेट भी दुखी से हो गया, सैडनेस से हो गया। डिस्पेयरिंग अगेन होपलेस से हो गया, निराशा से हो गया। अब ऐसे मत समझना कि जैसे सैडनेस तो अलग है
और जो होपलेस है वो अलग है। सेम ही कैटेगरी के वर्ड हो गए यहाँ पे, क्या होपलेस भी हो गया और आपका सैडनेस भी हो गया। दोनों क्या है, नेगेटिव सेंस के वर्ड है। डिस्पोंडेंट, निराशा हो जाना किसी चीज से, जैसे बार बार आप डिस्पॉन्स होते हो, एग्जाम अभी अपीयर हुए, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, डिस्पोंडेंट हो गया। एक तरीके से सैड इवेंट ही है वो, कि बार बार किसी एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं बट अपने को क्या सक्सेस नहीं मिल रही है, तो होपलेस जो होना वो क्या हो गया, डिस्पोंडेंट हो गया। अब इसी को अगर मैं फोकस करूं सिनोनिम्स, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है ही। अगर इसको मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहूं, देखो एडजेक्टिव के रूप में, हैवी हार्टेड, भारी दिल होना, एकदम पत्थर दिल होना, उसको क्या बोलेंगे, निराशा होना, वो क्या हुआ, हैवी हार्टेड। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है स्पिरिट, कैसी स्पिरिट, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पहले मैंने वर्ड लगाया देखो लो। लो स्पिरिट का मीनिंग क्या हुआ, मैं अंदर से क्या हूँ, सैड हूँ, मैं अंदर से क्या हूँ, होपलेस हूँ, मेरे अंदर से क्या है, डिस्पेयर है, निराशा का भाव है, तो वो क्या होगा, लो स्पिरिटेड हो गया। अब इसको यहाँ पे देखो फोकस कहां करेगा आपको, एक कोई भी जैसे क्लोज हुआ या आपका कोई भी पैराजम्बल हुआ, उसमें अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रही है, हो रहा है लगातार, अगर कंटिन्यूस जो एग्जामिनर है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करना चाह रहा है और ऑप्शन में दे रखे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट, तो ये आपको यूनिट करने हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करना क्या है कि पॉजिटिव सेंस का वर्ड आएगा या नेगेटिव सेंस का वर्ड आएगा। इसीलिए जो हैवी हार्टेड है और लो स्पिरिटेड है, दोनों का मीनिंग क्या है, सैडनेस से है। इनको वहां पे एग्जामिनर जैसे सेंस के हिसाब से आपको अप्लाई कर देना वहां पे। अब ये तो हो गए सिनोनिम्स, ये हो गए ऐसे वर्ड। अब बात करेंगे इडियम और फ्रेजेस के ऊपर। देखो यहाँ पे पहला इडियम क्या है, डाउन इन द माउथ, माउथ के अंदर डाउन, देखो सैडनेस हो गया। डाउन इन द डम्प्स, अगेन सैडनेस हो गया। सिंगिंग द ब्लूज, ये जो तीनों की तीनों इडियम फ्रेजेस हैं, डाउन इन द माउथ हो गया, डाउन इन द डम्प्स हो गया और सिंगिंग द ब्लूज हो गया। सारे के सारे जो तीनों जो यहाँ पे इडियम फ्रेज हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का मीनिंग किससे है, आपका होपलेस से है, सैडनेस से है, मेलानकोली से है, डिस्पेयर से है, डोलफुल से है और आपका फॉरलॉर्न से है। सारे के सारे क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट के वर्ड हैं। अगर कहीं पे भी इनको जैसे नेगेटिव आपको ऐसा कोई दिखे कि अपने को नेगेटिव सेंस अप्लाई करना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, तीनों जो इडियम्स हैं, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द डम्प्स और सिंगिंग द ब्लूज, आप 100% अप्लाई कर सकते हो। इनका पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा नेगेटिव सेंस का वर्ड अप्लाई होगा पूरा का पूरा। चाहे कोई भी स्टोरी हो, चाहे कोई भी पैसेज का टाइटल हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात हो रही है तो इनमें से आपको वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा वर्ड मोस्ट सुटेबल होगा। सारे के सारे यहाँ पे देखो डॉलर्स के हैं, पूरे पूरे मीनिंग डिस्कस हो चुके हैं। अगेन मैं फोकस कर रहा हूं क्या, कि डोलोरस का मीनिंग क्या है, नेगेटिव सेंस का है। याद करने के जो की है वो क्या है, डॉलर। जैसे जैसे डॉलर के अकॉर्डिंगली रुपए की प्राइस बढ़ती है, जैसे $1 पहले 60 था मान लीजिए, अब 70 हो गया, तो अपन क्या हो गए, होपलेस हो गए, सैड न्यूज है, सैडनेस मिली अपने को, सैडनेस की फीलिंग हुई, तो वो क्या होगा, डोलोरस, डॉलर से हो गया। एक बार सारे के सारे यहाँ पे एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे और नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे। डी जो लेटर चल रहा था उसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है अपना, देखो डोसाइल। स्पेलिंग पे फोकस करेंगे, डोसाइल, DOCILE। सबसे पहले इसकी की देख लेते हैं अपन। देखो डोसाइल के अंदर क्या आ रहा है, DO यानी दो हो गए, साइल मैंने बना दिया साली, दो साली, डोसाइल दो साली। याद करने का तरीका क्या हुआ, डोसाइल का मीनिंग क्या हुआ, एकदम पोलाइट हो गया। देखो क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, मतलब एक तरीके से जो हिंदी मीनिंग जो होता है ना, आज्ञाकारी होना, पूरी तरीके से अपनी बात मानता हो, अपन उसको अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकते हो, अपन उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके इमोशंस को अपन कैप्चर कर सकते हो, वो क्या हो गया, डोसाइल हो गया। अब देखिए इसको याद करने का जो की है वो क्या हो गई अपनी को, डोसाइल दो साली। अब ऐसे आपको बैठाना दिमाग के अंदर, जैसे अगर आप मेरिड हो तो आप जैसे अपन वहां पे ससुराल में गए तो वहां पे आपको क्या लगेगा कि जो दो है ना, डोसाइल मतलब दो सारी, वो क्या हो गई, सारी की सारी मेरी बात मानने वाली हैं, वो क्या कंप्लिएंट है। देखो यहाँ पे वर्ड आएगा कंप्लिएंट है, मेरी तरफ से क्या ओबीडियंट भी है, वो देखो प्लिएंट भी है, डिफरेंशियल भी है। सोच रहे हो आप जैसे किसी अगर आप में से कोई भी मेरिड है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, एकदम समझाने की जरूरत है नहीं। डोसाइल का मीनिंग क्या होगा, दो साली होगी। जैसे ही आप ससुराल में गए तो वहां पे क्या होगा, आपको ये कंप्लिएंट, वो जो दो साली वो क्या लगेंगी, कंप्लिएंट भी लगेंगी, ओबीडियंट भी लगेंगी, प्लिएंट भी लगेंगी, डिफरेंशियल भी लगेंगी और अमीनेबल भी लगेंगी। देखो
अमेनेबल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, मिलनसार भी हो गया, एक पीटी शो करना वो भी हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है परसुएडेबल भी लगेंगे। परसुएड होता है किसी चीज को अपन खुशामद करके मना लेना, ऐसा देखो अगर रियल में देखें परसुएड का मीनिंग क्या है। बट सिनोनिम्स के अंदर अगर अप्रोक्सीमेट अगर मीनिंग सेम है तो वो यहाँ पे क्या होगा, 100% राइट होगा। परसुएड का मीनिंग होता है यहाँ पे किसी भी चीज को अपन कैसे भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेना, उसको मना लेना, वो हो गया परसुएडेबल। नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, देखो किसी भी कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, उसके अडेप्ट हो जाना। जैसे कोरोना अभी वायरस चल रहा है, आज 26 जून है, काफी पेशेंट है वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। बट यहाँ के जो पीपल हैं वो अकोमोडेट हो चुके हैं, ढल चुके हैं, वो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या अडेप्ट हो चुके हैं इसके एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग, वो सेफ है यहाँ पे, एकदम तरीके से क्या कर रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव के काफी मीनिंग है, जैसे एक तो एक्टिव पैसिव में वो ग्रामर में डिस्कस करेंगे, एक होता है आपका थॉटफुल होना, एक होता है एकदम तरीके से क्या होना, ओबीडिएंट होना, वो क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो डोसाइल का मीनिंग देखो यहाँ पे बहुत ही क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड है। ओबीसी वाला पॉजिटिव एस्पेक्ट का वर्ड हुआ ना, एकदम आगेकारी होना, ओबीडिएंट होना। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कैसे चीटिंग करेगा, यहाँ पे एग्जामिनर ने पिछली बार क्वेश्चन क्या दिया था, यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे दिया डिफरेंशियल जो वर्ड है, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो वहां पे डेवलप लगा के दे दिया, वो डिफरेंशिएशन अलग है, ये है डिफरेंशियल है। एक यहाँ पे दे दिया आपको अमीनेबल, पिछली बार एसएससी सीजीएल के अंदर और यूपीएससी एनडी के अंदर वर्ड क्या आया था, अमीनेबल वर्ड आया था, उसका पूछा गया सिनोनिम्स, वहां पे डोसाइल नहीं दिया गया, वहां पे क्या था, ओबीडिएंट था, और सारे पेन नर्चर था, और यहाँ पे नर्चर के अलावा था फोस्टर था, एक वर्ड और था रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब ऑब्वियसली बात है अमीनेबल अगर पॉजिटिव सेंस का वर्ड है तो वो जहां पे भी आपको ओबीडिएंट वर्ड दिखा आपको टिक मार्क कर देना था। तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो अमीनेबल है, रिपीट होने के 100% चांस है, मैं एश्योर करता हूं आपको अमीनेबल जो वर्ड है काफी बार रिपीट होता ही रहता है। एक डिफरेंशियल हो गया। परस्यूटेबल तो खैर इम्पॉसिबल है पूछना, क्योंकि परस्यूटेबल का थोड़ा सा स्लाइड जो मीनिंग है वो लिटिल बिट डिफरेंस है थोड़ा सा, कि किसी चीज को मना लेना और एक अपनी मर्जी से ओबीडिएंट होना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है ये भी। नेक्स्ट हो गया पैसिव हो गया और कंप्लेंट हो गया। कंप्लीट आपको जैसे सीधा क्वेश्चन के अंदर ही पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आपको ऑप्शन के अंदर बिल्कुल कोई चांस नहीं है। कंप्लेंट अगर वर्ड अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो डोसाइल जो वर्ड है वो आपको 100% देखने को मिलेगा वहां पे। जैसे ही कंप्लेंट वर्ड मिलेगा आपको तो डोसाइल को टिक मार्क कर देना, ऑब्वियसली बात है 100% राइट होगा। नेक्स्ट है डिटेरेंट। देखो डिटेरेंट को अपन कैसे समझेंगे, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, पहले तो आ रहा है डिटर यानी इन्फ्लुएंस करना, और फिर होगा रेंट। अब देखो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, वो क्या है, थिंग्स दैट मेक्स समबडी लेस लाइकिंग टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को अपन एक राइट से अपना जो उसका वे है उससे इमिट कर देना, उसको हटा देना, ऐसा कोई टॉर्चर करना कि वो उसको चीज को लाइक ही नहीं करे, वो तो क्या हो गया आपका होगा डिटेरेंट। अब जैसे आपने यहाँ पे पीजी में रह रहे हो, जैसे ही आपके जो पीजी जो ओनर है उन्होंने रेंट को हाई कर दिया, मान लीजिए 5000 रेट है उन्होंने कर दिया 8000, तो आपने क्या किया कि डिटेरेंट हो गए साहब, हम तो डिस्गस्टिंग हो गए। कैसे हो डिस्गस्टिंग, क्योंकि उन्होंने रेट को क्या कर दिया, हाई कर दिया, जो रेंट था वो हाई कर दिया, तो क्या हो गए आप, डिस्गस्टिंग हो गए। क्या हो गए, आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन सा लगा कि मैं कैसे इसका पेमेंट करूंगा, आपको हिंड्रेंस भी हुई, बाधा भी हुई पेमेंट चुकाने के अंदर। तो दो जो स्लाइड से मीनिंग है दोनों एकदम मर्ज हुए हुए हैं। क्या क्या, एक तो किसी चीज को लाइक नहीं करना और ऑब्स्ट्रक्शन होना, मतलब कि बाधा होना उसके अंदर। तो देखो डिसइंसेंटिव वर्ड हो गया, डिस्करेजमेंट हो गया, हतोत्साहित करने वाला हो गया। इंक्रीज और डिस्करेजमेंट में यही डिफरेंस है, दोनों आप दूसरे में क्या अपोजिट है। डिस्ट्रेशन हो गया, कर्ब CURB में आर थोड़ा सा साइलेंट रहेगा, यानी रोक लगाना किसी चीज को, उसको अपन बोलेंगे कर्ब, तो वो ये एक तरीके से हिंडर करना ही हो गया, उसको बाधा पहुंचाने वाला से काम हो गया। रिस्ट्रेंट ओबीसी बात है, देखो हिंड्रेंस वर्ड आ गया है, अगेन कॉमन यूज वर्ड है। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का वर्ड मीनिंग भी यही हुआ, किसी भी चीज को जैसे कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है अपना, उसके अंदर अपन फालतू में उसको कैसे न कैसे उसको कैसे इन्फ्लुएंस करें ताकि वो उसको स्टॉप कर दे, उसको डिटर करना, उसको मतलब कि बाधा पहुंचाना ताकि वो उस टास्क को क्या करे, स्लो करे या फिर स्टॉप कर दे, वो क्या हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन, इसको याद रखें कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन चल रहा है मान लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने वहां पे गए एज ए ऑफिसर और ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन चल रहा था
तो यूआईटी जैसे कोई भी अप्रूव्ड रूल है उनके अकॉर्डिंग क्या कर दिया आपने, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, मींस उसको स्टॉप कर दिया, रोक लगा दिया। इनहिबिशन, ये भी वही सेम ही वर्ड है, किसी भी चीज को क्या करना, इनहिबिट करना मतलब उस पर रोक लगा देना। तो देखो जो डिटेरेंट जो वर्ड है उसके थोड़े थोड़े दो एस्पेक्ट निकल रहे हैं, क्या क्या, एक तो ऐसी चीज को, कोई चीज आप लाइक कर रहे हो उसको इन्फ्लुएंस करके उसको हटाना, या ऐसा भी कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर आपको उसके अंदर ट्रबल करना, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएट करना ताकि या तो वो कंप्लीट स्टॉप हो जाए या फिर क्या हो उसके अंदर थोड़ा लेक हो, टास्क जो है वो स्लो हो जाए। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हुए, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन काफी यूज वर्ड है, कब, डिस्करेजमेंट और इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट तो ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड है, किसी भी टास्क को अगर आप बार बार में उसको डिस्करेजमेंट कर रहे हो या रिस्ट्रेंट कर रहे हो तो वो क्या वर्ड क्या हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया। उसके अंदर आपने को ट्रबल करना, उसके अंदर उसको लेक करना ताकि वो क्या हो, कंफ्यूजिंग हो। की देख रहे हैं, की पे फोकस करेंगे, क्या है, डिटेरेंट, रेट हाई करते क्या हुआ अपने को, ऑब्स्ट्रक्शन सा लगा। जैसे जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ 5000 उसके रेंट है, मान लीजिए 5000 उसका रेट है, जो पीजी जो ओनर है उसने 8000 बोला कि नेक्स्ट मंथ से आपको पीजी का जो रेट है वो 8000 करना है। मीन जैसे ही रेंट को हाई किया मेरे को क्या हुआ, डिटेरेंट हुआ, मतलब मैं खुद उसमें क्या है, हिंडर लगी मेरे को, ऑब्स्ट्रक्शन सा लगा। अब ये जो अबाउट आई सो दैट अबाउट 100 to 150 वर्ड हो सकते हैं डी से रिलेटेड, डी के साथ साथ में अपने को कोशिश की है कि पूरे पूरे वर्ड एक जगह सारे सारे कवर हो जाए, चाहे वो वीडियो फ्रेजेस हो चाहे उसके सिनोनिम्स हो। अब जो नेक्स्ट जो डी का जो पार्ट बच गया वो बच गया होमोफोन्स का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड लक, हैव ए नाइस डे।